आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, hello and well, good morning to all the ladies and gentlemen. I'm Deepak Dhar, your English trainer, life coach and motivational speaker. So I'm back with a new lesson and that is third lesson. This is third chapter of class 12th, book Flamingo and the chapter name is Deep Water. जैसा कि हम पहले इसकी समरी कर चुके हैं तो आज हम इस लेसन को डिटेल में सीखेंगे और इसकी बिल्कुल लाइन बाय लाइन एक एक सेंटेंस एक एक वर्ड को हम अच्छे से समझेंगे ताकि अगर कोई बीच में से क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि आजकल आपके एग्जाम्स में पैराग्राफ्स में क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर वहाँ से कोई क्वेश्चन बनता है तो आप आसानी से कर पाओ। एंड द नेक्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट इज़ कि जो ये वीडियो है जो इंग्लिश स्पीकिंग वाले बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि जो बच्चे इंग्लिश में अपनी स्किल्स को एनहांस करना चाहते हैं वो यहाँ से नए वर्ड्स, न्यू वोकैबुलरी और काफ़ी सेंटेंसेस ऐसे जो कि डेली लाइफ के इसमें ऐड होंगे, उन्हें अपनी लैंग्वेज में यूज़ करके आप अपनी इंग्लिश को इन्हांस कर सकते हो, अपनी स्किल्स को अपनी डेवलप कर सकते हो। ठीक है, और तो इंग्लिश स्पीकिंग वालों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल और क्लास 12th वाले जो बच्चे हैं सीबीएसई बोर्ड के उनके लिए भी बेनिफिशियल है। सो दिस इज थर्ड लेसन ऑफ फ्लेमिंगो और जो इसके राइटर हैं वो है विलियम डगलस, जिसमें उन्होंने अपने एक बचपन की स्टोरी सुनाई है, जिसमें कि एक बार वो उनके मन में कैसे पानी का डर बैठ गया था और बाद में उन्होंने इस डर को काबू पाया या नहीं पाया, कैसे पाया, वो सब इसके अंदर हम जानेंगे। ठीक है, तो राइटर इज विलियम डगलस, चैप्टर नेम इज डीप वाटर। यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, इट हैड हैपेंड व्हेन आई वॉज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। इसने कहा कि मैं था, ये तब हुआ था जब कितना था, आई वॉज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। ये सब तब हुआ था जब ये कितने साल का था, 10 या फिर 11 साल का ही था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। इसने डिसाइड किया था किस चीज़ के लिए, कि भाई इसे तैरना सीखना है। देयर वॉज अ पूल एट द YMCA, और वहाँ पर क्या था, एक पूल था YMCA का इन याकिमा में। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखते रहना इसके अंदर, जो हम सेंटेंस बनाएंगे दैट विल बी इन पास्ट, सारे पास्ट में होंगे, सेकंड फॉर्म में होंगे, और इसी तरह अपने एग्जाम में आप आंसर भी बना के लिख सकते हैं। और इंग्लिश स्पीकिंग के लिए पास्ट तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी अक्सर जो बातें होती है वो पास्ट में ही होती हैं। क्योंकि अगर एक तरीके से देखा जाए ये लेसन है क्या, ये किसी ने जो की है वो बातें ही तो है, उसने बताया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। ऐसे ही आप इंग्लिश में बातें करते हो, राइट, अपनी स्टोरी सुनाते हो, अपने बारे में बताते हो, ये हुआ था, कल मैं मामा के घर गया था, वो हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। कब, किसका, सेकंड फॉर्म का। 80% आपकी सेकंड फॉर्म का ही यूज़ होगा, यानी मोर देन 80% आप ले सकते हो। लिखते रहना, देयर वॉज अ पूल, ये पास्ट हो गया, एग्जाम का पास्ट वॉज वर। पूल था YMCA इन याकिमा में, दैट ऑफर्ड, क्योंकि ऑफर करता था एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, कि अवसर मिलता था कि जहाँ पर आसानी से क्या कर सकता था, स्विमिंग सीख सकता था। कहीं और जाएगा तो वो खतरनाक हो सकता था, लेकिन पूल पे दैट वॉज सेफ, वो सेफ था। द याकिमा रिवर वॉज ट्रेचरस, जो याकिमा रिवर थी वो ट्रेचरस थी, धोखेबाज थी। यहाँ पे धोखेबाज का मतलब क्या है, क्योंकि वो अक्सर उसमें काफ़ी बच्चे उसमें डूबकर मर चुके थे। मदर कंटिन्यूअली वार्नड अगेंस्ट इट, और उसकी जो मम्मी थी उसे अक्सर उसे खबरें देती रहती थी कि बेटा वहाँ पे मत जाना, क्योंकि वार्निंग देती रहती थी, क्योंकि अक्सर वहाँ पे काफ़ी बच्चे डूब के मर गए थे, और इसलिए उसकी मम्मी से बताती रहती थी बेटा वहाँ पे मत जाना, क्योंकि वो बड़ी खतरनाक है, क्योंकि वहाँ कोई बचाने वाला कोई इंस्ट्रक्टर या कोई सेफ्टी का कोई सिस्टम है नहीं वहाँ पे। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ईच ड्रॉनिंग, और बार बार उसकी मम्मी से याद दिलाती रहती थी कि देख वो डूब गया था, कभी वो डूब गया था। अक्सर हमारे साथ भी ऐसा होता था जब हम छोटे होते थे, तो हमारी मम्मी या हमारे पेरेंट्स हमें मना करते थे बेटा वहाँ पे मत जाना, बच्चे डूब जाते हैं, नदी के पास मत जाना, तालाब के पास मत जाना। तो ऐसे ही इसकी मम्मी भी से अक्सर याद दिलाती रहती थी, प्लीज डोंट गो देयर बिकॉज देयर अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन हैव ऑलरेडी ड्रॉन्ड देयर, राइट, सो दैट्स व्हाई हर मदर ऑलवेज वांट हिम टू गो देयर। इसको हर चीज़ ऐसे याद रहती थी इस चीज़ की कि भाई हाँ मम्मी ने मना किया था। बट द YMCA पूल वॉज सेफ, लेकिन जो इसने YMCA पूल को चूज़ किया दैट वॉज सेफ, वो क्या था, सेफ था। इट वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप, पहली बात तो क्या, सिर्फ 2 या 3 फीट का ही क्या था, वो गहरा था। एट दी शैलो, शैलो एंड का मतलब होता है जहाँ पे पानी हल्का हल्का होता है, छिछला पानी जैसे हिंदी में बोलते हैं, जिसमें मतलब सिर्फ हमारे पैर ही डूब जाते हैं और हमें जमीन भी अच्छे से दिखाई देती है। तो बिल्कुल शैलो एंड पे क्या था, 2 या 3 फीट ही गहरा था, और आराम से वहाँ पर ये तैरना सीख सकता था, जिसमें डूबने का भी कोई खतरा नहीं था। एंड वाइल इट वॉज 9 फीट डीप एट दी अदर, और जो दूसरी साइड थी वहाँ से क्या था, 9 फीट गहरा था। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, जो था, जो गहराई जो जा रही थी, ड्रॉप था जो, वो ग्रेजुअल था, धीरे धीरे था, यानी एकदम गहरा नहीं आ रहा था कि भाई जाके गिर जाएगा, डूब जाएगा, वो धीरे धीरे था। जिसको जितने एरिया में नहाना हो वहाँ पर वो क्या कर सकता था, नहा सकता था, स्विमिंग कर सकता था। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स, और यहाँ पर इसे क्या मिल गए थे, वाटर विंग्स मिले थे, यानी पानी में चलाने वाले जो पंख होते हैं वो मिले थे, ताकि तैरना उसे सीख सके, जिसमें डूबने का कोई चांस कम हो जाते हैं। एंड वेंट टू द पूल, और ये पूल पे गया था। आई हेटेड टू वॉक, अभी कह रहा मुझे नफरत थी वहाँ पे चलने की। चलने में क्यों नफरत थी उसे वहाँ पे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पतला था। आई हेटेड टू वॉक नेक्ड इनटू इट, वहाँ पे बिल्कुल नेक्ड यानी नंगा घूमने में उसे शर्म आती थी, क्योंकि एंड शो माई स्किनी लेग्स, क्योंकि उसके जो पैर थे क्या थे, वो स्किनी थे, बहुत ही ज़्यादा पतले पतले पैर थे, और पतले होने की वजह से तो उसे वहाँ पे ऐसे घूमना अच्छा नहीं लगता था, ताकि कोई लोग उसका मजाक उड़ाएं। बट आई सबड्यू, अब देखो यहाँ पे सबड्यू की सेकंड फॉर्म लगी है, आई सबड्यूड, मैंने कम किया था, माई प्राइड, अपने प्राइड को, गर्व को कम किया, एंड डिड इट, और मैंने फिर भी हिम्मत जुटाई, और हाँ मैंने लास्ट में क्या निर्णय लिया कि मैं स्विमिंग सीखूंगा। इसे अच्छा नहीं लगता था, शर्म आती थी, फिर भी इसने क्या किया, वहाँ पे गया।
फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्टिंग से ही, हाउएवर जो भी हो, आई हैड एन अवर्जन टू द वाटर, फिर भी इसके मन में स्टार्टिंग से ही, हमेशा ही इसके मन में एक अवर्जन था। अवर्जन मतलब होता डर, ठीक है ना, अवर्जन टू द वाटर, पानी का हमेशा इसके मन में डर ही रहा था। व्हेन आई वाज इन इट, ये तब की बात है जब ये पानी में जाए। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज द 3 or 4 years old, लेकिन ये जो डर उसके मन में बैठा था कब से था, ये तब से बैठ गया उसके मन में डर जब वो 3 या 4 साल का था। टुक मी टू द बीच, जब इसके फादर थे, एंड फादर टुक मी, देखो यहाँ पे क्या था, सेकंड फॉर्म लगी है, फादर ले गए थे, तो फादर टुक मी टू द बीच, जब इसके पिता थे इसे कहां पर लेकर गए थे, बीच पर लेकर गए थे, इन कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया में। ही एंड आई स्टूड टुगेदर, वो और मैं खड़े थे, स्टैंड की सेकंड फॉर्म स्टूड, खड़े थे एक साथ, इन द सर्फ, सर्फ का मतलब होता है जब पानी की लहरें आती है ना किनारे तक झांकते हुए आती है, तो वहां पर एक खड़े हुए थे, ये अपने पिता के साथ खड़े थे जब 3-4 साल के थे। आई हंग ऑन टू हिम, ये उनको बिल्कुल हंग था, मतलब यहाँ पे लटकना है, बिल्कुल चिपके हुए थे, बच्चा होता है ना अपने पिता के चिपका होता पानी से डर के। येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन, लेकिन फिर भी इतना बुरी तरह चिपका हुआ था, फिर भी जो लहरें थी वो बार बार इसे क्या कर रही थी, इसे नीचे गिरा रही थी। ये जो लहरों का जो वेग है उसको झेल नहीं पा रहा था क्योंकि बच्चा था। एंड स्वेप्ट ओवर मी, और इसके ऊपर से सारी जो लहरें थी वो पानी ऊपर से जा रहा था। आई वॉज बरीड इन वाटर, और ये पूरा का पूरा पानी में एकदम दब गया था, यानी पानी इसके सर के ऊपर से गया। माय ब्रीथ वॉज गोन, एकदम बच्चा जैसे होता ना, ब्रीथ वॉज गोन, सुबकी आ जाना जैसे हम कहते हैं, एकदम बच्चे की सांस से रुक गई, ये सांस नहीं ले पाया। आई वॉज फ्राइटेंड, और जो बच्चा था ये क्या हो गया था, डर गया था। फादर लाफ्ड, लेकिन जिसका पिता था उसके ऊपर हंसने लग जाता है, जैसे बच्चे की कंडीशन देख के थोड़ा मजाक में, तो इसके पिता हंसने लगे। बट देयर वॉज अ टेरर इन माई हार्ट, लेकिन इससे क्या प्रभाव पड़ा, बच्चे के मन में एक डर बैठ गया, अब बच्चा पानी से डरने लग गया था। इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, जो ओवर पावरिंग मतलब ज्यादा ही पावर लगाने वाली, यानी उस बच्चे के अकॉर्डिंग ज्यादा ही पावर थी ना, तो ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, किसी भी चीज के आगे ओवर लग जाता है तो मतलब हो जाता है उसका एक्स्ट्रा, कहते हैं एक तो स्मार्ट होता है, एक कुछ ज्यादा ही स्मार्ट होता है तो ओवर स्मार्ट होता है, राइट। तो ऐसे ही ओवर पावरिंग, पावर और ओवर पावर, तो ऐसी ही लहरें जो कि बहुत ही ज्यादा वेग की थी, बहुत ही पावरफुल थी, वो उसे क्या कर देती हैं, गिरा देती हैं। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड स्टीर्ड चाइल्डिश फियर्स, ये कह रहे हैं कि जो YMCA पूल की इसकी जो मेमोरीज रही ना वो और भी ज्यादा खतरनाक रही, रिवाइव्ड अनप्लीजेंट, अच्छी नहीं रही, मेमोरीज एंड स्टीर्ड चाइल्डिश फियर, और जिसने कि बचपन के जो डर था, बचपन में जो 2-3 साल का था जब जो डर बैठा था उसको बुरी तरह क्या करते हैं, स्टीर कर दिया, हिला दिया, झकझोर दिया इसे। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन फिर भी इसने क्या किया था, अपना कॉन्फिडेंस गैदर किया था और यहाँ पर ही सीखने के लिए आया था, ठीक है। तो बचपन का डर था, इसे बार बार आके सताता था। आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, लेकिन अब ये क्या कर रहा था, पैडल कर रहा था, पानी में तैरने की कोशिश कर रहा था। वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग देम, और उनको एप करके, एप मतलब होता है नकल करना, उनकी कॉपी करके, उनकी नकल करके, उनकी कॉपी करके ये भी क्या कोशिश कर रहा था, उनकी तरह जो पैडल मारने की, पैर को चलाने की कोशिश कर रहा था। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज, इसने अलग अलग 2-3 दिन ऐसा ही कोशिश की, ठीक है ना, 2-3 दिन इसने पैर चलाने की कोशिश की। एंड वो जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर, अब इसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया था, हाँ ये पानी में उतर सकता है, यानी पानी का जो बचपन वाला डर था वो थोड़ा सा क्या हो गया था, कम हो गया था। When the misadventure happened, लेकिन बाद में एक ऐसी मिसएडवेंचर यानी एक दुर्घटना इसके साथ घट गई। I went to the pool when no one else was there, एक दिन की बात है जब ये पहुंच गया था वहां पर, कब पहुंच गया था, जब कोई भी वहां पर पूल पे आया नहीं था, सबसे पहले पहुंच गया। द प्लेस वॉज क्वाइट, क्वाइट का मतलब क्या होता है, शांत, प्लेस था बिल्कुल शांत था। द वाटर वॉज स्टिल, स्टिल का मतलब होता है ठहरा हुआ, शांति कहते हैं इसे भी, जो पानी था बिल्कुल ठहरा हुआ था, शांत था। एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एंड वाइट एंड क्लीन एज अ बाथटब, तो जो टाइल्ड बॉटल थी, जो स्विमिंग पूल है उसकी जो तली में जो टाइल्स लगी हुई थी वो क्या थी, बिल्कुल टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज अ बाथटब, बिल्कुल बाथटब जैसे दिखाई देता ना, बिल्कुल साफ सुंदर अंदर का दिखाई देना, यानी इतना साफ इतना शांत पानी था कि सब कुछ नीचे का टाइल दिखाई दे रही थी। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, लेकिन फिर भी ये बेचारा डर रहा था कि मैं अकेला हूँ, कोई है भी नहीं, तो ये डर रहा था कि मैं इसके अंदर जाऊँ या फिर ना जाऊँ। सो आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल, और इसीलिए पूल के साइड में जाकर क्या हो गया, बैठ गया। टू वेट फॉर अदर्स, और वहाँ पर क्या करने लगा, दूसरों का इंतजार करने लगा। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन अ केम अ बिग ब्रूजियर बॉय, अब ये थोड़ी देर वहाँ बैठा ही था, इतने में क्या हुआ, एक ब्रूजर, ब्रूजर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा जो हट्टा कट्टा होता है उसे ब्रूजर कहते हैं। एक ब्रूजर लड़का, अ ब्रूजर, बिग ब्रूजर बॉय, प्रोबेबली 18 years old, लगभग 18 साल के आसपास का होगा, वो आया वहां पर। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, जो उसके चेस्ट थी उस पे थिक हेयर मतलब घने बाल थे, मोटे मोटे बाल थे। ही वॉज ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, और एक ऐसा व्यक्ति था वो बिल्कुल एक मॉडल की तरह लग रहा था, बहुत अच्छी बॉडी थी, आदर्श बॉडी थी। स्पेसिमेन का मतलब क्या होता है, आदर्श या नमूना, ठीक है। विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स, उसकी जो मसल्स थी वो कैसी थी, रिपलिंग थी। रिपलिंग का मतलब क्या होता है, ऐसी मसल्स जो कि बिल्कुल लहरदार हो, लहरदार मतलब जिसमें कट आ रखे हों, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसी उसकी मसल्स थी। ही येल्ड, वो चिल्लाया, हाई स्किनी और पतलू, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, डक का मतलब ऐसे बत्तख होता है, लेकिन डक का मतलब गोता लगाना भी होता है। हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, कैसा रहेगा कि तुझे गोता मरवा दूं तो मैं, ऐसा कहता है
और कहते ही विद दैट ही पिक्ड मी अप, और उसमें इतने में इसने क्या किया, उसे उठाया एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, और उसने गहरे वाला क्षेत्र था जो स्विमिंग पूल का, उठाकर उसमें फेंक दिया उसने। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, और जो बच्चा था कैसे वहां पर उतरा, सिटिंग वाली पोजीशन, जो बैठे हुई पोजीशन होती है उसी की उसी में बिल्कुल डायरेक्ट पानी में जाके गिरा। स्वेलोड और वाटर, और बहुत सारा पानी उसने क्या कर लिया, स्वेलो कर लिया। स्वेलो मतलब क्या होता है, निगल लेना, बहुत सारा पानी उसने निगल लिया। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और एक बार तो बिल्कुल तली तक पहुंच गया, जमीन में गया। आई वॉज फ्राइटेंड, ये बहुत ही ज्यादा डर गया था, बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई ट्विट्स, लेकिन फिर भी जब ये गया था, लेकिन बुद्धि से इतना ज्यादा नहीं घबराया था। इसने क्या किया, अपना दिमाग लगाया। विट्स मतलब होता है बुद्धि। ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, इसने प्लान बनाया कि जब ये जाएगा नीचे क्या करेगा, जब जैसे इसके जो फीट हैं वो हिट करेंगे, बॉटम को टच करेंगे, आई वुड मेक अ बिग जंप, एक जबरदस्त जोर लगाएगा, जिससे क्या होगा, ये पानी में सरफेस के ऊपर आ जाएगा, कम टू द सरफेस, लाई फ्लैट ऑन इट, और ये ऊपर के आके क्या करेगा, थोड़ा लंबा लेट जाएगा। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और जैसे तैरते हैं ना लंबा लेटने के बाद, और पैडल करता हुआ ये बिल्कुल किनारे तक पहुंच जाएगा। ये इसने प्लान बनाया पानी के अंदर ही। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, लेकिन जिस तरह इसने सोचा था कि नीचे जाएगा और जाते ही वापस आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, बहुत ज्यादा समय लगा 9 फुट को नीचे कवर करने में। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90, उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि जो 9 फुट है ना, लगभग 90 फुट से भी ज्यादा है। एंड बिफोर आई टच्ड माई बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट, और जब तक ये नीचे तक पहुंचता तब तक इसके लंग्स ऐसे हो गए थे, बिल्कुल बर्स्ट होने वाले थे। बर्स्ट का मतलब क्या होता है, फटने को हो जाए बिल्कुल, यानी सांस से बिल्कुल इसका रुक गया था, इसका दम घुट रहा था, और इसके लंग्स जो थे, फेफड़े थे, वो बिल्कुल फटने को हो गए थे। बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम, जैसे इसके पैर ने बॉटम को हिट किया, आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, इसने अपनी पूरी स्ट्रेंथ को सम्मन किया। सम्मन मतलब क्या होता है, बुलाना, यहाँ पे क्या है, इकट्ठा करना, पूरी ताकत को इकट्ठा किया। समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज अ ग्रेट स्प्रिंग, और इसने एक लंबी सी छलांग की प्लानिंग की, और ऐसे इसने लंबी छलांग जो प्लान की थी उसको अंजाम दिया। अपवर्ड्स यानी ऊपर की तरफ। आई इमेजिन्ड आई वुड बॉब इन द सरफेस लाइक अ कॉक, बॉब मतलब होता है एकदम झटका लगना। इसने इमेजिन किया था, सोचा था कि मैं एक बॉब की तरह, मतलब झटका मार के एक कॉर्क की तरह, जो डार्ट होती है ना कॉर्क, जो एकदम पानी में ऊपर से छिपक के आती है, इसने सोचा था मैं ऐसे वापस आऊंगा। इंस्टेड आई केम अप स्लोली, लेकिन इसके बजाय हुआ बिल्कुल उल्टा, ये बिल्कुल स्लोली धीरे धीरे ऊपर आया। आई ओपनड माई आईज, इसने अपनी आंखें खोल के देखी। एंड सा नथिंग, इसे कुछ भी नजर नहीं आया बट वाटर, सिर्फ क्या दिखाई दे रहा था, इसे पानी ही दिखाई दे रहा था। यानी पूरी जान लगाने के बाद भी ये पानी से बाहर नहीं आ पाया। इसने आंखें खोल के देखी, जैसे इसने सोचा था वैसा नहीं हो पाया, लेकिन इसे सिर्फ क्या दिखाई दे रहा था, पानी दिखाई दे रहा था। वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंज, एक ऐसा पानी दिखाई दे रहा था जो कि हल्की हल्की पीलापन उसमें दिखाई दे रहा था इसे। आई ग्रू पैनिकी, और उसे देखकर क्या हो गया, और भी ज्यादा घबरा गया, घबराहट होने लगी। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, इसको ऐसा लग रहा था कि एक रस्सी तो है, इसको खींच रहा है, और इसके पानी बिल्कुल पानी की तरफ, उसके ऊपर हाथ इसके जो पानी की तरफ फिसल रहे हैं। आई वाज सफोकेटिंग, अब इसका जो दम था वो सफोकेट हो रहा था, दम घुट रहा था। सफोकेट मतलब क्या होता है, सांस रुक जाना, दम घुट जाना। आई ट्राइड टू येल, बेचारे ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन पानी के अंदर तो चीख नहीं सकता था। बट नो साउंड केम आउट, लेकिन कोई भी आवाज उस बाहर नहीं आई। देन माई आईज हैंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, फाइनली धीरे धीरे इसकी जो नोज था और आंखें थी वो बाहर की तरफ, यानी थोड़ा सा हिस्सा इसका बाहर की तरफ आया, बट नॉट माई माउथ, लेकिन इसका जो माउथ था, जो मुंह था, वो बाहर नहीं आ पाया। आई फ्लेल एट द सरफेस ऑफ द वाटर, फिर से पानी की जो सरफेस है उसकी तरफ जा रहा था, नीचे की तरफ गया वो। स्वेलोड, बहुत सारा पानी इसने क्या किया, स्वेलो कर लिया, स्वेलो मतलब निगल लेना। एंड चोक्ड, और इसका दम क्या हो गया था, बिल्कुल सांस इसकी रुक गई थी। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, इसने कोशिश की कि अपने पैरों को ऊपर की तरफ उठाए, बट दे हंग एज डेड वेट्स, ऐसा हो गया था उसके पैर जैसे कि ऐसे लटके हुए थे, बिल्कुल मरे हुए जैसे होते हैं ऐसे। पैरालाइज्ड, जो कि क्या हो गए थे, पैरालाइज्ड हो गए थे, लकवा मार जाता है ऐसे हो गए थे। एंड रिजिड, रिजिड का मतलब क्या होता है, ठोस, इसको ऐसा महसूस हो रहा था कि इसके पैर बिल्कुल जाम हो गए हैं, ठोस बन गए हैं। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, एक ग्रेट फोर्स, जबरदस्त जो ताकत थी वो इसको क्या कर रही थी, नीचे की तरफ खींच रही थी। आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया, इसने कहा कि मैं चिल्लाया, बट स्क्रीम का मतलब क्या होता है, चिल्लाना, और चिल्लाया पास्ट की बात है तो ईडी लग गया ना, सेकंड फॉर्म लग गई। आई स्क्रीम्ड बट ओनली द वाटर हियर्ड मी, लेकिन किसी ने भी मुझे सुना ही नहीं। ओनली द वाटर हियर्ड मी, सिर्फ पानी ने ही मुझे सुना। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, और फिर से इसकी जो जर्नी थी वो वापस पानी की तरफ फिर से बढ़नी शुरू हो गई, यानी अब दोबारा से फिर ये पानी की ज़मीन में जो बॉटम है वहाँ पर जाना शुरू हो गया। आई स्टक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, इसने क्या किया था, पानी की जब नीचे की तरफ जा रहा था इसने हाथ पैर किए, प्रहार किया, लेकिन फिर भी ये नीचे की तरफ जाता गया। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, इसने अपने स्ट्रेंथ को और बढ़ाया। एज वन इन अ नाइट मेयर, जैसे कि सपने में होता है ना, कई बार हम पूरी तरह कोशिश करते हैं लेकिन ऐसा होता है कि हमारी सारी शक्तियाँ चली गई, लेकिन फिर भी हमारे हाथ पैर जाम हो रखे हैं। इसी प्रकार इसने एक सपने की तरह पूरी कोशिश कर रहा था, बट पानी के आगे इसकी बिल्कुल भी नहीं चल पा रही थी। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ, इसकी बिल्कुल सांस खत्म ही हो चुकी थी। माई लंग्स एक्ट, जो इसके जो लंग्स थे, फेफड़े थे, वो बिल्कुल क्या हो गए थे, एक्ट, एक का मतलब होता है दर्द होना,
जैसे हेडेक होता है ना, ऐसे ही एक्ट। माई हेड थ्रोड, उसका सर था बिल्कुल धक धक कर रहा था, धक धक करने का मतलब ऐसा दर्द होता है जिसमें चुभन सी महसूस होती है, बिल्कुल दबाव सा महसूस होता है। तो इसका जो सर था बिल्कुल धक धक कर रहा था, बिल्कुल दबाव महसूस कर रहा था। आई वाज गेटिंग डिजी, और इसको चक्कर आने शुरू हो गए थे। डिजी मतलब क्या होता है, चक्कर आना। बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटेजी, लेकिन इसको फिर से अपनी स्ट्रेटेजी याद आई। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल, सोचा कि जो बॉटम है पूल का, वहां से मैं फिर से स्प्रिंग करूंगा। स्प्रिंग मतलब उछाल लगाना, छलांग लगाना। एंड कम लाइक अ कॉर्क टू द सर्फेस, और कॉर्क की तरह एक आराम से बिल्कुल जो कॉर्क होती है जैसे एकदम पानी से बाहर आती है, ऐसे ही ये भी पानी से बाहर आ जाएगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, पानी के ऊपर फ्लैट लेट जाएगा। स्ट्राइक आउट, उससे जोर से प्रहार करेगा विद माई आर्म्स, अपनी बाहों से। एंड थ्रैश विद माई लेग्स, और पैरों से भी करेगा कोशिश आगे निकलने की। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, और इसी तरीके से कोशिश करेगा कि जो एज है, एज मतलब क्या होता है, किनारा, जो पूल का किनारा है वहां तक पहुंचेगा एंड बी सेफ, और ऐसे करके वो बच जाएगा। लेकिन जब ये नीचे जा रहा था, आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, लेकिन जो नीचे जा रहा था ऐसा लग रहा था इसका अंत ही नहीं है, और पानी में और गहरा जाता जा रहा है। आई ओपनड माई आइज, मैंने अपनी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो, लेकिन कुछ भी इसे दिखाई नहीं दिया। एक येलो से रंग में क्या दिखाई दिया, सिर्फ पानी ही इसे दिखाई दे रहा था। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, ऐसा पानी दिखाई दे रहा था जिसके अंदर से कोई अंदर देख ही नहीं सकता था, सिर्फ पानी के अलावा और कुछ इसे नजर नहीं आ रहा था। एंड देन sheer stark terror seized me, एंड देन sheer stark terror seized me, और जो टेरर था, आतंक था, उसने इसको सीज कर लिया, बिल्कुल दबा लिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, ऐसा टेरर जिसके ऊपर कोई समझ नहीं थी, एक ऐसा टेरर जिसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, एक ऐसा डर इसके मन में बैठ गया था जो कोई समझ नहीं सकता था। हु हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, कि जिसने इसको एक्सपीरियंस नहीं किया होगा वो इस दर्द को कोई समझ नहीं सकता था। ऐसे टेरर ने इसके ऊपर क्या कर लिया था, काबू पा लिया था। आई वॉज शिरकिंग, शिरक मतलब होता है चीखना, ये चीख रहा था अंडर वाटर, पानी के अंदर ही। आई वॉज पैरालाइज, उसकी पूरी बॉडी क्या हो गई थी, पैरालाइज हो गई थी, मूवमेंट्स बंद हो गई थी अंडर वाटर, पानी के अंदर। स्टिफ, बिल्कुल अकड़ा हुआ। रिजिड, सख्त विद फियर, और पूरी बॉडी इसकी एक फ्रीज, बिल्कुल जम गई थी, ये कुछ कर नहीं पा रहा था। स्टिफ हो गई थी, रिजिड हो गई थी, यानी सख्त हो गई थी। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, यहाँ तक कि ऐसा लग रहा था इसे कि जो स्क्रीम्स हैं, जो इसकी चीखें हैं, वो भी इसके अंदर बिल्कुल फ्रोजन हो गई है। फ्रोजन मतलब जम गई हैं, इसको लग रहा है कि इसकी चीखें भी बाहर आनी बंद हो गई थी। ओनली माई हार्ट एंड पाउंडिंग इन माई हेड, इसको ऐसा महसूस हो रहा था कि सिर्फ इसका दिल और इसका सर दोनों ही धक धक कर रहे हैं। सैड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, जिससे इसको थोड़ा सा महसूस हो रहा था कि हाँ अभी भी ये जिंदा है, अभी भी ये बचा हुआ है। एंड देन इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन, अचानक से इस डर के अंदर इसको एक टच, एक छुअन सी महसूस हुई। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, इसको अब भी वो याद आ रहा था कि कैसे इसने बॉटम को हिट किया था। द लास्ट आई फेल्ट टू द टाइल्स, और कैसा इसने टाइल्स को महसूस किया था, वो सब इसको अब याद आ रहा था। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, इसके पैर बिल्कुल ऐसे शांत ऐसे नीचे तक पहुंच रहे थे, उनको ऐसे लग रहा था कि किसी ने ग्रैब कर लिया, झपट लिया, पकड़ लिया है। आई जंप्ड विद एवरीथिंग, सब कुछ लगा के इसने पूरी जान से क्या किया था, जंप किया था। आई हैड, जो भी इसके पास था, जितनी इसके अंदर ताकत थी, पूरी ताकत के साथ इसने जंप किया था। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन जंप से कोई भी डिफरेंस नहीं आया। जैसा पहले हुआ था सेम इसके साथ अब भी हुआ। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, पानी अब भी इसके चारों ओर था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, ये रोप्स ढूंढने की कोशिश करता है। लेडर्स, लेडर्स ढूंढता है, सीढ़ियाँ ढूंढता है। वाटर विंग्स, पानी के जो पैडल मारने वाले जो वाटर विंग्स होते हैं उसे बचा सकते थे, वो ढूंढता है। नथिंग बट वाटर, लेकिन से कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। क्या दिखाई दे रहा था, ओनली एंड ओनली वाटर। अब मास ऑफ येलो वाटर, हर तरफ देख रहा था पीले रंग का येलो वाटर, यानी जो पानी था वही दिखाई दे रहा था। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, और जो टेरर था, जो डर था, उसने और भी ज्यादा इसके ऊपर क्या किया था, होल्ड कर ली थी। होल्ड मतलब क्या होता है, पकड़ बना लेना, ठीक है ना। होल्ड ऑन मी लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि बहुत जबरदस्त बिजली का करंट लग जाए, ऐसे इसकी पूरी बॉडी के ऊपर पानी का कंट्रोल हो गया था। आई शुक एंड ट्रेम्बल्ड, ये बिल्कुल शुक यानी हिल गया था, एंड ट्रेम्बल्ड कांप रहा था, विद फ्राइट, डर के साथ। माई आर्म्स वुडंट मूव, इसके हाथ पैर मूव नहीं कर रहे थे। माई लेग्स वुडंट मूव, और ना इसके जो पैर थे वो मुड़ रहे थे। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, ये चाहता था कि किसी को मदद के लिए बुलाए। टू कॉल फॉर मदर, मम्मी को बुलाना चाहता था, इसको अपनी मम्मी को याद कर रहा था। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज अ लाइट, आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ओफुल येलो वाटर। अब इसको ऐसे महसूस हो रहा था कि मुझे रोशनी दिखाई दे रही है, हर तरफ रोशनी है, और येलो कलर का जो पानी है उससे ये बाहर की तरफ जा रहा है। एटलीस्ट माई आइज वर, इसको लग रहा था इसकी आंखों में रोशनी महसूस हो रही है। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, इसको महसूस हो रहा था इसका नाक भी पानी से बाहर आ चुका है। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, और ये तीसरी बार थी जब इसको ऐसा लगा कि फिर से नीचे की तरफ जा रहा है। आई सक्ड फॉर एयर, अब की बार इसने हवा को भी निकल लिया। एंड गोट वाटर, और पानी भी। द येलो लाइट वॉज गोइंग आउट, और जो पीले रंग का जो पानी था वो क्या हो रहा था, दूर होता जा रहा था, उससे दूरी बनती जा रही थी। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, सीज का मतलब होता है बंद हो जाना। अब इसके जितने भी एफर्ट्स थे, प्रयास थे, पूरी बॉडी जवाब दे चुकी थी, इसके सारे एफर्ट्स बिल्कुल सीज हो चुके थे। सीज मतलब बंद हो जाना।
ठीक है। आई रिलैक्स्ड, इसको ऐसा महसूस हो रहा था बिल्कुल रिलैक्स हो चुका है। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, इसके जो पैर थे वो लिम्प मतलब लचीले, बिल्कुल जैसे मरने के बाद ढीले पड़ जाते हैं, ऐसे हो गए थे। एंड द ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर, और हर जगह क्या फैल गई थी, एक अंधेरा सा फैल गया था। माई ब्रेन, इसके दिमाग पर। इट वाइप्ड आउट फियर, और जिसकी वजह से अब जो डर था वो गायब हो चुका था। अब ये डर की सिचुएशन से भी और आगे चला गया था, अब इसके मन में कोई डर नहीं था। इट वाइप्ड आउट टेरर, जिसने कि डर को भी खत्म कर दिया। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब इसकी जिंदगी में कोई जो कोलाहल मच रहा था, ये डर रहा था, चिल्ला रहा था, चीख रहा था, वो सब कुछ खत्म हो गया था। अब इसकी लाइफ में पैनिक नहीं था। देयर वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, सब कुछ शांति महसूस हो रही थी इसे। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, कुछ भी डरने की बात नहीं है। यानी एक ऐसी कंडीशन में पहुंच गया था जहाँ पर बिल्कुल मौत के पास इंसान पहुंच जाता है, बिल्कुल शांति पहुंच जाती है, जहाँ पे एक ऐसी इसको ऐसा फील हुआ कि बस मर ही चुका है और ये शांति वाली ज़िंदगी में जाता जा रहा है। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, दिस इज़ नाइस टू बी ड्राउजी, इसको ऐसा लग रहा था कोई डरने की चीज़ नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा था ड्राउजी महसूस करके। ड्राउजी मतलब जैसे कि नींद में होते हैं, एक सपने से में होते हैं। टू गो टू स्लीप, इसको लग रहा था कि बस अभी सोने जा रहा है। नो नीड टू जंप, अब ना तो कूदने की ज़रूरत थी। टू टायर टू जंप, अब क्योंकि बहुत ही ज़्यादा थक गई थी इसकी बॉडी कूद कर, अब इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा था। इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, इसको लग रहा था कि कोई मुझे प्यार से लेके जा रहा है। टू फ्लोटिंग अलोन इन स्पेस, कि इस स्पेस में, इस अंतरिक्ष में, इस खुली जगह में कोई इसे आराम से लेकर जा रहा है, ये सब इसे महसूस हो रहा था। अब लास्ट में बिल्कुल टेंडर आर्म्स अराउंड मी, इसे लग रहा था कि कुछ जो बाहें हैं इसके चारों तरफ है। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, इसको लग रहा था कि ऐसी कोमल बाहें जो कि क्या है, जैसे कि मम्मी की कोमल बाहें होती है, उसी प्रकार की बाहों में जकड़ा हुआ है। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब इसको ऐसा एहसास होता है कि बस अब इसे सो जाना चाहिए। आई क्रॉस्ड टू ओब्लिवियन एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल, अब इसको ऐसा लगा था कि जो इसकी लाइफ का जो कर्टन है, जिंदगी का जो कर्टन है, वो क्या हो गया, फेल हो गया है, गिर गया है। और अब ये बिल्कुल क्या था, मरने की पोजीशन पे चला गया था। अब ये था हमारा इसका फर्स्ट पार्ट, हमने यहाँ तक कंप्लीट किया है। इस लेसन को हम 2 पार्ट्स में करेंगे और बिल्कुल एंड में अभी आप देखोगे, आई बटन में देखोगे, इसका सेकंड पार्ट भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और लंबी वीडियो काफ़ी होगी थी, इसलिए हमने इस पार्ट को फर्स्ट पार्ट में बनाया। आगे स्टोरी में क्या होता है आप नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। सो बाय, टेक केयर।